अब हम लोग पढ़ते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। हम लोग फोर्थ यूनिट में पढ़ रहे थे, हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग सेकंड लेक्चर की ओर चलते हैं जिसमें क्वालिटेटिव टेस्ट, स्ट्रक्चर एंड यूज देखेंगे। फर्स्ट क्वालिटेटिव टेस्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए होता है 2,4-DNP टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए। तो क्या करना है, हमको एल्डिहाइड और कीटोन ले लेना है। और 2,4-DNP का मतलब क्या होता है? 2,4-DNP का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6। जब नंबरिंग करोगे तो ऐसे करोगे, जब नंबरिंग करोगे तो 2 और 4 पे नाइट्रो ग्रुप लग रहा है, इसलिए 2,4-डाई नाइट्रो। फिनाइल का मतलब फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। और फिनाइल पे लग रहा, ठीक है, बेंजीन की एक वैलेंसी ऊपर है, फ्री है, इसलिए इसको बोलते हैं फिनाइल। ये बेंजीन है आपका, बेंजीन का एक वैलेंसी ऊपर निकाल दो, इसको बोलते हैं फिनाइल। तो फिनाइल हाइड्रोजन। H2SO4 एल्कोहल की प्रेजेंस में आपका हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। क्या करेगा? सेम आपका 2,4-डाई नाइट्रो, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, NH और आपका हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कर लिया। कैसे पता करोगे? टेस्ट कैसे देखा? अगर प्रेसिपिटेट बन गया है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जब आप लैब में करोगे तो पता चल जाएगा कि आपका यह टेस्ट पॉजिटिव आया है। अब टोलेंस टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, तो क्या करना है आपको? एल्डिहाइड लेना है, ठीक है, और सिल्वर अमोनिया वाला सॉल्यूशन लेना है एल्कोहलिक कंटेनिंग। आपका 2Ag बन जाएगा और आपका अमोनियम वाला पार्ट अलग निकल जाएगा, वाटर और NH3। अब कैसे पता करोगे इसका? ठीक है, देख लेना है ना, वीडियो में दिखाने में था। फॉर्मेशन ऑफ ए सिल्वर मिरर और ब्लैक प्रेसिपिटेट इज ए पॉजिटिव टेस्ट। अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट बन रहा या सिल्वर मिरर दिख रही, ठीक है, सिल्वर कलर का, तो समझ लेना कि पॉजिटिव आया है। एल्डिहाइड गिव पॉजिटिव मिरर टेस्ट बट कीटोन डू नॉट, ठीक है, कीटोन नहीं देता है, एल्डिहाइड देता है। जोन्स, थर्ड है आपका जोन्स क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, इसका नाम याद रखना। फोर्थ है आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट फॉर मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन लेना है, आयोडीन से रिएक्शन कर देना है NaOH के साथ, तो आपका सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, Na वाटर और CH3 निकल जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ ए सॉलिड आयोडोफॉर्म येलो इज ए पॉजिटिव टेस्ट। अगर येलो कलर का दे रहा तो मतलब पॉजिटिव टेस्ट होगा, सॉलिड आयोडोफॉर्म। तो ये हो गए आपके कुछ टेस्ट। अब अगर आपको दोनों में अंतर करना है, ठीक है, डिफरेंस करना है दोनों में, तो क्या करोगे? टेस्ट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, डिफरेंस टेस्ट, ठीक है, मतलब डिफरेंट, अलग अलग, दोनों के बीच कौन सा ये टेस्ट देगा, कौन सा नहीं देगा, उसके बीच तो कुछ टेस्ट के नाम दिए हैं, ठीक है। जैसे आपका पहला है सिप्स टेस्ट, फिर है आपका फेलिंग टेस्ट, फिर है आपका टोलेंस टेस्ट, फिर है आपका क्रोमिक एसिड टेस्ट, फिर सोडियम नाइट्रोपोसाइड टेस्ट और आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट देगा वो बता देता हूँ। टोलेंस टेस्ट है तो कीटोन नहीं देगा, एल्डिहाइड देगा, कट किया हूँ। क्रोमिक एसिड वाला है तो कीटोन नहीं देगा, एल्डिहाइड देगा। सोडियम नाइट्रोपोसाइड है तो एल्डिहाइड नहीं देगा, कीटोन देगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट है तो एल्डिहाइड नहीं देगा, कीटोन देगा, ठीक है। ये पहले इनमें डिफरेंस देख लिया था, अंतर करके देख लिया था कि कौन सा टेस्ट एल्डिहाइड देगा, कौन सा कीटोन देगा। जब लैब में एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ टेस्ट एल्डिहाइड ने दिए, कुछ कीटोन ने दिया, उन्हीं के बेसिस पे इनमें डिफरेंस यहाँ पे लिख दिया है। जहाँ पे कट लगाए वो टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। कुछ टेस्ट जैसे फेलिंग दोनों दे देता है, सिप्स भी है, ठीक है, कीटोन भी दे देता है, कभी कभी रियरली एल्डिहाइड देता है, ऐसा होता है। तो इसलिए जो मेन है उनको बता दिया हूँ। कैसे याद रखोगे आप लोग इसको? थोड़ा सा ट्रिक बना लेना कुछ भी करके, कि अगर ट्रिक में बताऊं इसका, जैसे कि एसआई साहब जो पुलिस में होते हैं ना, वो एसआई क्या कर रहे थे? एसआई को क्या हुआ था, उन्होंने मतलब टीटी खेल रहे, टेबल टेनिस खेल रहे थे। टेबल टेनिस कैसे खेल रहे थे? फेलिंग जो सॉल्यूशन होता है A और B, वो पी के टेबल टेनिस खेल रहे थे, ठीक है। ऐसे करके इसको याद रख लेना। एल्डिहाइड एंड कीटोन, अब इनके स्ट्रक्चर और यूज देखना है, जो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। इसका स्ट्रक्चर कॉमन है, आपको पता है, ठीक है, HCHO को एल्डिहाइड बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड इज मेनली यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रेजिन। किसके फॉर्मेशन में होता है? इंडस्ट्रियल रेजिन के फॉर्मेशन में इसका काम होता है। फॉर्मेल्डिहाइड इज आल्सो ए प्रिकर्सर टू पॉलीफंक्शनल एल्कोहल।
एल्कोहल के उसमें भी यूज होता है अगर इसका रिडक्शन कराओगे तो। एन इक्वस सॉल्यूशन और फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, कैन बी यूजफुल एज ए डिसइंफेक्टेंट की तरफ, बैक्टीरिया इनको मारने के लिए भी यूज होता है। यूरिनरी एंटीसेप्टिक भी होता है। जर्मिसाइड फंगिसाइड फॉर प्लांट एंड वेजिटेबल के लिए भी एज ए जर्मिसाइड और फंगिसाइड भी यूज होता है। जर्मिसाइड जो वही मतलब सब अगर फंगस को किल कर रहा है तो फंगिसाइड हो गया, कीटाणुओं को मार रहा है जर्मिसाइड हो गया, वेजिटेबल में भी यूज होता है, ठीक है। अब होता है आपका पैरा एल्डिहाइड। पैरा एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है ये वाला, आपका 1,3,5 ट्राईऑक्सेन बनाना है। कुछ नहीं करना, आपको पहले बेंजीन बना लेना है अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो। मान लो ये बेंजीन है आपका, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन बनाना है, बेंजीन मत बनाना। यहाँ पे ओ लगा देना, फिर यहाँ पे ओ लगा देना, ठीक है, एक ये यहाँ पे और एक यहाँ, बस ये हो गया। यूज क्या है इसका, पैरा एल्डिहाइड इज केमिकल इज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट यूज होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एज ए डिप्रेसेंट यूज होता है। एंटी कन्वल्जेंट होता है। एंटी कन्वल्जेंट का मतलब है कि जो मिर्गी में इपिलेप्सी वाले एंटी इपिलेप्टिक होता है, पर कन्वल्जन उसी से समझोगे आप लोग, जो झटके टाइप होते हैं उसके लिए यूज होता है। सेडेटिव हिप्नोटिक नींद के लिए यूज होता है। रेजिन के मैन्युफैक्चर में यूज होता है। एज ए प्रिजर्वेटिव, किसी को लंबे समय तक रखना है प्रिजर्व करके, उसके लिए यूज होता है। एज ए एक्सपेक्टोरेंट, जो कफ को रिलीज करे, ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट मतलब जो कफ को निकाल दे, ठीक है। अगर आपको खराश हो रही है, ठीक है, कफ हो रहा है, उसको निकाल दे, उसी को बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेल द म्यूकस, ठीक है, उसी को बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट, तो उसमें भी यूज होता है। फिर होता है आपका एसीटोन। एसीटोन का स्ट्रक्चर ये होता है आपका, एसीटोन इज ए गुड सॉल्वेंट फॉर मेनी प्लास्टिक, अच्छा सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है। एक्सपिएंट के उसमें यूज होता है। वेपर पॉलिशिंग में यूज होता है। फ्लोरोसेंट, वेपर कैन बी यूज्ड एज ए फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट में यूज होता है। ट्रेसर इन फ्लूइड फ्लो एक्सपेरिमेंट, ठीक है, फ्लोरोसेंट किस में यूज होता है, फ्लूइड फ्लो एक्सपेरिमेंट में। क्लीनिंग एजेंट रिएजेंट की तरह भी काम करता है। तो बहुत सारे काम हो गए, ठीक है, सबके आप लोगों को यूज एंड वो स्ट्रक्चर याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। मतलब सेम यूज है बहुत सारों के, आप लोग बस कंपेयर करोगे तो आपको चीजें याद आ जाएगी। क्लोरल हाइड्रेट, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बन, कार्बन के पास अगर 2 OH और CCl3 ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट। कार्बन लिखना, उसके पास 2 OH लगा देना और CCl3 लिख देना। कैसे यूज होता है, बिल्डिंग ब्लॉक इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ठीक है, एज ए हिप्नोटिक नींद के लिए यूज होता है। स्टार्टिंग मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लोरल, क्लोरल के प्रोडक्शन में यूज होता है। इंसेक्टिसाइड, ठीक है, कीटाणुओं को मारने में यूज होता है, इंसेक्ट कीड़ों को। फिर होता है आपका हेक्सामिन। हेक्सामिन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है, आपको बता देता हूँ हेक्सामिन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। देखो थोड़ा सा अच्छे से पता चल जाए कभी, देख लिया, चलो बनाते हैं। आपने अभी ट्राईऑक्सेन बनाया था, पैरा एल्डिहाइड का जो देखा था, वो कैसे बनाया था, ऐसे बनाया था, ऐसे ही था। साइक्लोहेक्सेन बनाया था और उसमें ये बना दिया। सेम इसमें भी आपको यही करना है। ये बना दिया, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दो, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दो, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दो, हो गया। यहाँ पे C लगाओ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको C लगाना है, यहाँ पे भी C लगाना, फिर बीच में एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। मैंने छोटा बना दिया, ठीक है, देखो एक नाइट्रोजन, सेम साइक्लोहेक्सेन बनाया, एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन यहाँ पे। उसके बाद क्या करना, एक कार्बन के यहाँ पे कार्बन लगाना, यहाँ पे तीनों एक एक नाइट्रोजन से कार्बन जोड़ देना, बीच में एक और जोड़ देना। ये हो गया आपका हेक्सामिन का स्ट्रक्चर। ऐसे करके आप लोग बना लेना। यूज क्या होता है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक में यूज होता है, ठीक है। फिर क्या है, एब्जॉर्बेंट फॉर एब्सॉर्बिंग पॉइजनस गैस, पॉइजनस गैस को एब्सॉर्ब करने के लिए यूज होता है। डिसइंफेक्टेंट और एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह यूज होता है। एक्सप्लोसिव होता है, प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है, एक्सेसिव स्वीटिंग की तरह यूज होता है। अब बेंजील्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड का क्या यूज है,
इट इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज होता है। बी रिप्लेंट मतलब अगर आपको मधुमक्खी काट ले तो उसमें भी यूज होता है। फिर फॉर सिंथेसिस ऑफ मेंडेलिक एसिड के सिंथेसिस में यूज होता है। यूज्ड एज ए फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज होता है। सिनेमिक एसिड के प्रोडक्शन में यूज होता है। तो इस तरह आप बेंजल्डिहाइड का यूज भी पढ़ लिए हो। अब पढ़ते हैं वेनिलिन। वेनिलिन का स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप लोग एक बार देखना अगेन नेट पे, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। बस आप लोगों के 2-3 यूज और बचे हैं वेनिलिन और सिनेमेल्डिहाइड के, बाकी मैक्सिमम इस पोर्शन का कवर हो गया है। तो आप 2 यूज खुद से निकाल लेना, बाकी मैं नहीं तो आप लोगों को इसी में ऐड करवा दूंगा अगली बार। आपका 4th यूनिट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जितना आप लोगों के नोट्स बनाए उतना अभी के लिए रिवीजन के लिए इनफ है। ठीक है, अगर आप लोग इतना पढ़ लोगे तो आपके सेमेस्टर में आराम से अच्छे सीजीपी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही हो, शॉर्ट नोट्स लग रहे हैं, अच्छे नोट्स लग रहे हैं, तो हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब बढ़ाओ, थोड़ा मोटिवेशन आए हम लोगों को भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।